ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज हम देखेंगे कि शिव तांडव स्तोत्र को हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसानी से पढ़ना और बोलना समझ में आए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और कमेंट भी करिएगा। तो ये रहा पहला श्लोक। जटा टवी गलज्ज जलः प्रवाह पावि तस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्ड 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 डमन निनाद वड्ड मरवयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। अब हम दूसरा श्लोक भी ऐसे ही पढ़ेंगे। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराज मान मूर्धनि धगद धगद धगज ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम ममः। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। तो अब तीसरे श्लोक को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तनी। तो अब हम इसे कैसे बोलेंगे? धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। तो अब ये चौथे श्लोक को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमः द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्त रीय मेदुरे मनो विनोद मध्युतम विभर्तु भूत भर्तरी। तो अब हम इसे कैसे बोलेंगे? जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमाः
प्रालिप्त दिग्वधूमुखे मधान्ध सिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीये मे दूरे मनोविनोदमद्युतं विभर्तु भूतभर्तरि। तो पांचवा श्लोक हम कैसे पढ़ेंगे? सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधु सराघ्रि पीठभू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। तो अब हम इसे कैसे बोलेंगे? सहस्त्रलोचना प्रभृत्य शेषलेख शेखरा प्रसून धूलिधोरणी विधुसराघ्रिपीठभू भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। अब छठे श्लोक को हम कैसे पढ़ेंगे? ललाट चत्वर ज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। तो इस श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तुना। अब सातवें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज ज्वलद धनंजया हुतिकृता प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्प नायक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। तो अब इस श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद धनंजयाहुतिकृता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रका प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। तो अब हम आठवें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमा प्रबंध बद्ध कंधरा निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगद धुरंधरा। तो अब हम आठवें श्लोक को कैसे बोलेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथनी तमा प्रबंध बद्ध कंधरा निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सुंधरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगद्धुरंधरा। अब हम नौवें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? प्रफुल्ल नील
पंकजः प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकाच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। तो अब हम 10वां श्लोक कैसे पढ़ेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। तो अब इस पूरे श्लोक को कैसे बोलेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। तो 11वें श्लोक को हम कैसे पढ़ेंगे? जयत वदभ्र विभ्रमः भ्रमद् भुजंग मश्वयस् दुई निर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद् 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगलः ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। तो इस श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसा द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट धिमिद् 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवा शिवः। तो 12वें श्लोक को हम कैसे पढ़ेंगे? दृशद विचित्र तल्प योर भुजंग मौक्ति कसर जोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्ष यो तृणार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्र यो सम प्रवत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। तो इस श्लोक को हम ऐसे बोलेंगे? दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसृजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समः प्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। और ये 13वें श्लोक को हम कैसे पढ़ेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजली वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। तो इस श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी
निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मती सदा शिरस्थमञ्जलिवहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। तो इस 14वें श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्त मोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। तो इस श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तवं पठनस्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। तो अब हम अंतिम श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्रं गीतं यः शंभुपूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। ये शिव तांडव के श्लोक अब पूरे हुए और इसका हिंदी में अर्थ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।